नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं मीरा राजपूत। इस समय हम हैं जिला देवास में, मध्य प्रदेश के जिला देवास में। और देखिए भैया, हम सीधे तो जा रहे थे, जैसा आपसे वादा किया था कि इंदौर में मुलाकात होगी, पर इंदौर पहुंचने से पहले हमें जिला देवास का ये गांव दिखा। क्या नाम बताया था बाबा? पिपलिया राव। पिपलिया राव इस गांव का नाम है। और बहुत सारे बुजुर्गों को वहां पर चौकड़ी जमाते हुए देखा, तो सभी से दिलचस्पी जागी कि भैया इस गांव के लोगों से भी माहौल जानते हैं। तो पहली चीज उन्होंने बताई कि इस गांव में सबसे ज्यादा आबादी गुर्जर समाज की है। और इससे महत्वपूर्ण चीज ये है कि उन्होंने ये भी बताया कि किसानी के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग पूरे मालवा क्षेत्र में है, तो भैया प्रभाव किसानों का भी बड़ा रहेगा। सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बाबा से ही शुरुआत करती हूँ। बताइए माहौल क्या है आपके गांव का? मोदी भी आ रहे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सब आ रहे हैं। आप इस बार किसको जिताने वाले? हम तो कांग्रेस को जिताएंगे। अच्छा, आप कांग्रेस को जिताएंगे? क्यों जिताएंगे कांग्रेस? कांग्रेस हमारा फायदा करती है। अभी हमारा 50% पैसा जो बैंक में जो था वो माफ करा, हमारा खुद का करा। अच्छा, किसानों का कर्जे की बात? कर्जा माफ करा उनने। तो वो माफ हुआ है आपका? वो पहला कमलनाथ जी ने करा। अच्छा, कमलनाथ जी ने किया। तो कमलनाथ जी की सरकार पर ज्यादा विश्वास रहा? बिल्कुल। तो 15 महीने में कुछ काम किया था उन्होंने? किया, बिल्कुल। 50-50 हजार रुपया तक का कर्ज माफ किया उन्होंने। अच्छा, 50-50 हजार तक का कर्ज। आपका कितना माफ हुआ ये बताइए? हमारा 50 में कम था, पर 50 करा उन्होंने। अच्छा, 50 किया ज्यादातर सभी का। तो इस बार क्या उम्मीदें हैं आपको? कमलनाथ आएगा, कमलनाथ को ही चाहेंगे। अच्छा, यही उम्मीद है कि कमलनाथ को ही चाहेंगे? बिल्कुल। कांग्रेस को इतना मन क्यों है आपका, ये बताइए मुझे। भाजपा क्यों नहीं? भाजपा को हमने देखा अभी तक 5 साल में कहीं भी काम नहीं करे। जैसे राम ने हनुमान जी, हाँ, उनके सेवक थे हनुमान जी। हाँ, तो उन्होंने सेवक तो उन्होंने बताया कि तुम ऐसा कैसे हो कि जो राम के, आपका क्या प्रमाण है आपके पास? हाँ। तो मेरे पास मैंने कहा मैं राम का प्रमाण है, मेरा सीना भी चीर लो और देखो, तो उसमें भी लिखा हुआ मिला राम है। अच्छा, मतलब इतने बड़े भक्त थे। तो आप ऐसे भी हम ऐसे ही भक्त है कि हम कांग्रेस ही रहेंगे चाहे कुछ हो। आप कट्टर कांग्रेस? बिल्कुल कांग्रेस ही पूरा। तो सीना चीर के बिल्कुल देख लो। चलिए, वो अपने हिसाब से समझा रहे, तो आप पूरा परिवर्तन चाहते हैं? बिल्कुल। चलिए भैया, उन्होंने बता दिया। बताइए जी, क्या कहना चाहते हैं आप? किसको समर्थन देने वाले हैं इस बार? 4000 का तो कांग्रेस। अच्छा, कांग्रेस को देने वाले। क्यों देने वाले हैं कांग्रेस को? फायदा मिलना चाहिए हमको। क्या है, सिर्फ फायदा चाहिए हमको। मामा जी को भी तो समर्थन दीजिए थोड़ा सा। मामा जी को 15 साल 18 साल 4 चुनाव हो गए। मामा जी को कब तक दिए? मामा जी को अच्छा, बहुत दे दिया है। दे दिया। परिवर्तन होना चाहिए, जैसे संविधान बनाया उस हिसाब से फायदा तो चाहिए नहीं बाबा साहब कहते हैं कि भैया जब योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं तो उसी सरकार को लाने में दिक्कत क्या है आपको? आपने शिवराज सिंह ने एक योजना दी तो कांग्रेस 2 योजना देगा, तो जो डबल फायदा देगा उसको वोट देना चाहिए। वो भी तो यहाँ से काम करेगा सरकार का। अच्छा। जो राज्य में, जो MP में जो सरकार रहेगा शिवराज सिंह जी की, वो बोलेगा कि मैं 15,000 दूं लाली बहन के, तो कमलनाथ जी बोल रहे कि मैं 1500, तो 1500 को दूं। कमलनाथ जी बोल रहे कि मैं किसान का कर्जा माफ करूंगा, 50,000 करा तो 2 लाख करेगा, तो उनको दांगा। शिवराज सिंह जी क्यों नहीं बोल रहे कि हम किसान का KCC माफ कराएंगे? तो भैया बीमा की भी तो बात की है उन्होंने, और वो ये भी कह रहे हैं लाडली बहना योजना, साथ में किसानों को लेकर के सम्मान निधि की भी बीच में बात हुई थी। ये सारी चीजें चल रही हैं। वो कह रहे हैं सबको संतुष्ट कर दिया हमने। नहीं, सब झूठ बात है। कहाँ कर दिया संतुष्ट? अच्छा, किसी को दिया? किसको? ये तो लाली पाक आपको 2 महीना के दिए, लाडली बहनाओं को तो इतने दिन 18 साल से कहाँ गए थे शिवराज सिंह जी? 300 रुपये वृद्धा विधवा। आज जो गरीबी के, जब संविधान बनाया था बाबा साहब ने कि जो गरीब है उनको ऊपर उठाओ, तो जब गरीब वृद्धा विधवा जो पेंशन, उनको तो वही कमलनाथ जी का 600 का 600 मिल रहा है। उनको उतना ही है उनको बढ़ाना चाहिए। लाडली बहना जो लखपति है, पैसे वाले घर की है, उनको क्यों पैसे दे रहे? 1000 रुपये 1500 मिल रही है। वो तो लखपति भी और गरीब भी, सबको लाडली बहना। तो लखपति तो वो लखपति हो जाएगा, गरीब लखपति की बराबरी कहाँ से कर पाएगा? चलिए, मैं मुद्दा मोटा पूछती हूँ। आपने कमलनाथ को लेकर के बार आप कह रहे हैं, आपने कहा शिवराज एक योजना बोलेंगे तो कमलनाथ 2 करेंगे। ऐसा आपको क्यों लगता है, ये बताइए? विश्वास क्यों है? विश्वास 100% विश्वास है था कि कमलनाथ जी की सरकार 13 महीना में बहुत फायदा करा था उन्होंने। अच्छा, 13 महीने आए तो काम किया उन्होंने? क्या क्या काम किया? 50,000 मेरा खुद का कर्जा माफ हुआ। अच्छा। 300 से 600 रुपए पेंशन उन्होंने की थी जी। बिजली बिल 3,500 रुपए कर दिया था, 100 रुपए घर का बिल कर दिया था। जब शिवराज सिंह जी की सरकार 18 साल से 15 साल से थी तो उन्होंने कहाँ किया इतना फायदा? अच्छा, उन्होंने नहीं किया। दिग्विजय सिंह जी का राज में नौकरी मिलती थी। हाँ। अब शिवराज सिंह जी का राज में कहाँ नौकरी? सब कंपनी
नहीं, रेलवे बेच दी, बैंक बेच दी, सब तो बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिया, सारा सिस्टम रोजगार तो ही बेच नहीं दिया। है। रोजगार चाहिए नहीं हमको तो। रोजगार है या नहीं है? नहीं है रोजगार, नहीं कहाँ है रोजगार? रोजगार मैंने सभी लोगों के पास अभी रोजगार आप है जो देवास जाओ, इंदौर जाओ, सिटी में जाओ, सब बेरोजगार पड़ रहे युवा। अच्छा, सभी जगह जाए तो रोजगार की समस्या बड़ी है। कंपनियों में भी नहीं है रोजगार। कंपनी जाए तो कहीं 200 रुपये में क्या मिले? तो इन्हीं मुद्दों के साथ 6,000 रुपये बदलाव महीना दे तो क्या बदलाव? 100% 5 साल में बदलाव होना चाहिए, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस। अच्छा, हर 5 साल में बदलाव होना चाहिए। कोई पार्टी से मतलब नहीं, हमें फायदा होना चाहिए। 5 साल बीजेपी को दो, बीजेपी से अच्छा फायदा कांग्रेस करे तो कांग्रेस को दो, और कांग्रेस से अच्छा पाछा बीजेपी करे तो उसको दे दो। मतलब समझदारी उससे बोलता है। चलिए भैया, वो कह रहे हैं हम किसी के लिए नहीं है, किसी के पर पक्ष में नहीं है। अच्छा, जो हमारा जो वोट आपने बोला कि भैया उन्होंने काम किया, ये आप बिल्कुल सच बोल रहे हैं। सच। चलिए, अभी ये बताइए, मोदी जी यहाँ पर आ रहे हैं, राज्य में प्रभाव पड़ेगा उनका या नहीं पड़ेगा? मोदी जी का कर्नाटक में प्रभाव नहीं पड़ा तो यहाँ क्या पड़ेगा? अच्छा। मोदी जी सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। हाँ। कि हिंदू एकता, हिंदू तो 84%, 86% है, मुसलमान तो सिर्फ 14% है। तो कर्नाटक हिंदू मुस्लिम की बात की, मध्य कर्नाटक प्रदेश में में आए, कौन अरे कर रहा है? यार, सब तो करते हैं बीजेपी वाले, सब हिंदू राम मंदिर बना दिया। अरे राम मंदिर अयोध्या में सन 1984 में राजीव गांधी जी ने गेट खोला था। बाबरी मस्जिद किसने तोड़ी थी? तभी नरसिंह नारायण देवागाड़े किसकी सरकार थी तब तोड़ा। सब कहीं तो कर रहे नहीं कर रहे। मैंने अभी 18 में कांग्रेस में वोट दिया था। मेरी बात सुन लो। नहीं, वोट तो एक ही जगह देना पड़ेगा। हाँ, मेरी बात तो सुनो, लोकसभा विधानसभा दोनों की बता रहा हूँ। ठीक है। 18 में वोट कमलनाथ जी को दिए थे। हाँ। उनने कहा था कर्जा माफ किया भी सही, सरकार गिरा दी। चलो ठीक है, गिरा दी, वापस अब आ गए, वो तो चुनाव अब बन जाएगा। अच्छा, आप फिर बन जाएंगे। 2019 में मोदी जी को वोट दिए ताकि उन्होंने कहा था 6,000, तो मैंने खुला वोट मोदी जी को दिए थे। हाँ। तो मतलब केंद्र में आपने मोदी जी को दिया दिए और राज्य में आपने कमलनाथ को दिए थे। अब क्या सोच रहे हैं, केंद्र और राज्य में दोनों में? राज्य में भी कांग्रेस को देंगे। हाँ। ताकि किसान का कर्जा माफ करेगा। जी। और केंद्र में इसलिए चुनाव में वोट देंगे। हाँ। ताकि राहुल गांधी जी बोल रहे कि महीना का 6,000 रुपये देंगे। अच्छा, राहुल गांधी पर विश्वास है? 100% विश्वास है। मोदी जी ने तो बोला था कि सोना दिया सोनार को तो पायल बना दी, लोहा दिया लोहार को तो हथौड़ा बना दिया। वोट तो आप सब ने और हम सब ने दिल खोल के मोदी जी को दिए थे, ताकि आज हाथ में कटोरा पकड़ा दिया। गैस तो 1200 कर दी, डीजल 110 कर दिया। और बड़ा है आपका, दिल से दुख बढ़ा, ताकि फायदा कहाँ मिल रहा? कहाँ है रोजगार? 2 करोड़ युवा का रोजगार किया था, कहाँ है 2 करोड़ युवा का रोजगार? सब 0% में जा रहे हैं। 15 लाख कहाँ गए? किसान की दुनिया की कहाँ की किसानी की दुनिया आई? तो आप केंद्र के मुद्दों पर बात कर रहे हैं। अच्छा, दोनों मुद्दों की बात। दोनों मुद्दों पर बात होगी। तो वो 3 महीना बाद केंद्र का चुनाव है। अच्छा, आप कह रहे हैं राज्य पे भी बात होगी, केंद्र पर भी, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी आने वाला है। हाँ, वही तो, दोनों तो आने वाला है। सही बात है, कभी मिले ना मिले हम, तो बात होनी चाहिए बराबर। सही सही। समझदार उससे बोलते हैं जो पढ़े लिखे इंसान, समझदार इंसान रहते नहीं। चाहे हिंदू हो या मुसलमान, किसी भी समाज का हो, न्याय जज मजिस्टर मुसलमान बन जाता है। हाँ। तो वो मुसलमान का सपोर्ट करेगा कि जिसकी गलती रहेगा नहीं उसका सपोर्ट करेगा। जब आप कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम किसी भी राजनीति में नहीं, राजनीति में हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए। ये मुद्दे पर आती हूँ मैं। अच्छा, दूसरी सूची आई भाजपा की, उसमें बड़े बड़े नेता आए हैं। ऐसा ना हो कि कमलनाथ कहीं ना कहीं खतरे में पड़ जाए, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय पास की विधानसभा है, इंदौर 1 उससे उतरे हैं, साथ में नरेंद्र सिंह तोमर, इतने बड़े बड़े चेहरे, और भी प्रहलाद पटेल जैसे बड़े बड़े चेहरे। ये हरा ना दे कमलनाथ को? ऐसा तो नहीं कि कमलनाथ के लिए बड़ा डर हो? ये कमलनाथ जी के सामने सब नाकामी है, चाहे मोदी जी उतर आओ। अच्छा, उनको भी वोट नहीं देगा जनता, सोच समझ के वोट देगा। अच्छा, इस बार राज्य में उनको भी वोट नहीं? चाहे मोदी जी उठ जाए, हाटपिपलिया विधानसभा से भी मोदी जी आ जाए। हाँ। चाहे किसी एमपी में किसी भी चुनाव से मोदी जी लड़ ले। हाँ। पर समझदार इंसान होगा, किसान समझदार होगा, वो सोच समझ के वोट देगा, ताकि अपना फायदा होना चाहिए। और वैसे आप कह रहे हैं आपने 2019 में उनको वोट दिया है, तो उन्होंने 6,000 रुपए दिए थे मोदी जी ने। इसलिए दिए, हमको तो फायदा चाहिए, क्या चाहिए? तो फिर फायदा मिल गया तो फिर तो और फायदा चाहिए नहीं? वो 5 साल महंगाई कितना हो गए, अब 6,000 चाहिए नहीं? मोदी जी बोल दे हम 6,000 दें, मोदी जी को वोट दे दें। फायदा चाहिए नहीं? हम क्या, मैं एक नहीं, सभी किसान का फायदा मिलना चाहिए नहीं? आज हम तो ना, रोजगार की जरूरत है या पैसों की जरूरत है? दोनों की जरूरत है। अच्छा, ये नहीं क्या कि वो परिवर्तन चाहते हैं। भैया आप बताइए, इस बार माहौल हम क्या तो है? कांग्रेस के साथ में ही है। अच्छा, आप क्योंकि कांग्रेस? किसान के साथ हित में कांग्रेस रहती है। हाँ। पहले जो कमलनाथ बैठे थे जी, तो भाव था अपना सोयाबीन का हाँ। तो 8,000 7,000 का लगभग ये था। हाँ। और अब देखो तो 3,000 है। वो कह रहे पहले कम था,
कौन बोलते हैं? बीजेपी के सभी लोग कह रहे किसने हैं कि बोला? भैया भाव किसने बढ़ा। बोला? कमलनाथ के हिसाब से 7,000 का सोयाबीन थे और आप देखो तो 3,000 के है। अब बहुत मंदी है, बहुत मंदी है। तो आप कांग्रेस ही लाना चाहते हैं? हमको और कांग्रेस क्या ही लाना- मुद्दा चल रहा है आपके और दिमाग में? वो शिवराज सिंह को बोलते हैं, जब किसान के घर में गेहूं आए थे मार्च के महीने में, हाँ। मार्च के महीने में अपने गेहूं का की कीमत क्या थी? 1800 1700। अब किसान के घरों में गेहूं नहीं है, हाँ। तो अब कितना भाव है? अब 3,000 से पार है, 3500 है। मतलब आप कह रहे हैं, जब किसान ने अपने गेहूं निकाल दिए हाँ, तब तो था कम था 1800 का भाव था। आज गेहूं नहीं है, हाँ। तो आज भाव है 3500 का भाव हो गया। तो आपके लिए ये बड़ी हाँ, समस्या। वो जिसके बाद में खाद का भाव देख लो आप। हाँ। खाद कहाँ जा रहा है? 1800 की एक बोरी निकलती है। हाँ। एक बीघा में एक बोरी डालो तो 1800 की चाहिए। तो किसानों को संतुष्ट क्या कर पाई मिलता? मामा जी? कुछ की भी नहीं मिला, संतुष्ट नहीं? कुछ भी नहीं मिला है, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं मिला। आप बताइए जी, क्या कहना चाहते हैं? आपके दिमाग में बदलाव बदलाव मैडम, बदलाव हाँ। किस चीज को लेकर के बदलाव? सरकार काम नहीं कर रही है। अच्छा, हाँ, कौन सी सरकार काम नहीं कर रही? ये केंद्र सरकार की बात कर रही है या राज्य सरकार? क्योंकि पता नहीं यहाँ किसको घेरने पहले। हाँ केंद्र सरकार, केंद्र सरकार नहीं कर रही है या राज्य सरकार। अच्छा, हाँ। तो मुद्दा बताइए इस बार, मुद्दा क्या रहेगा आपके दिमाग में? मुद्दा क्या कि किसान को फसल का मोल नहीं मिल रहा है। जी हाँ, चलिए और लोगों से भी बात कर लेती हूँ। आप बताइए जी, क्या कहना चाहते हैं? बीजेपी को वोट तो बीजेपी को ही देंगे, हाँ। पर मोदी जी को ये करना चाहिए कि 18 से अच्छा, मई वोट तो बीजेपी को ही देंगे। 18 से मई जो सालन के 6,000 रुपए में जो किसान छूटे हुए हैं उस किसान को ही जोड़ ले। अच्छा, तो पर आपका वोट पूरा कंफर्म है कि भाजपा को है? भाजपा को ही समर्थन पूरा भाजपा को देंगे, पक्की बात है? ये तो पक्की है। चलिए, ये तो पक्की है। अब बाबा आप बताइए, इस बार भाजपा को पसंद करेंगे या कांग्रेस? भाजपा को? भाजपा। किन किन मुद्दों को लेकर के भाजपा को कहीं पसंद मुद्दा करने मुद्दी वाले? तो नहीं याद, पर वोट जनता का दम हो। अच्छा, जनता पार्टी को ही देंगे? पूरी जिंदगी होगी। अच्छा, पूरी जिंदगी उन्हीं को ही देंगे? आगे भी? अबे कहीं तीसरा पोर भी हाँ? तीसरा पोर है अबे कहीं। अब उम्र गई फिर भी देगा न्यू की रही। अरे उम्र गई फिर भी देंगे? हाँ। भैया देखिए, ये बातें निकल रही हैं। आप बताइए जी, इस बार आप अपने राज्य में क्या करने वाले हैं? राज्य तक सीमित होकर के मैं बात कर रही हूँ कि माहौल क्या है इस बार? ये सरकार है नहीं, हाँ। इंसान को आलसी बना रही है। अच्छा, ये सरकार इंसान को आलसी बना रही है। कभी 6,000 का लालच दे दे, कभी लाडली लक्ष्मी को 1,000 रुपया दे दे। हाँ। और ऐसे लालीपॉक में सारे के सारे लगे हुए हैं। हाँ। सही साठ किसान का भाव देना चाहिए इनको, ये सब लालीपॉक बंद करना चाहिए। 6,000 में कोई किसान लखपति भी नहीं बनेगा, जी। तो कोई गरीब भी नहीं बनेगा। हाँ। पर सही साठ मुद्दा को देखना चाहिए और गरीब को देखना चाहिए। गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर और ऊपर उठता जा रहा है। मतलब आप कह रहे हैं दोनों को देखना चाहिए? देखना चाहिए तो कि गरीब गरीब को क्या देख है। नहीं- गरीब को सरकार नहीं देख रही है बिल्कुल भी। जिसके पास भूमि नहीं है उनको क्या दे रही है? जमीन। हाँ। इनको मोदी जी 6,6 हजार डाल रहा है। हाँ। जिनके पास में एक बीघो जमीन भी नहीं है उनको क्या मिल रही है इस टाइम पे? मेरे को बताओ। अब वो कह रहे हैं आवास योजना, कौन सी आवास योजना? कौन सी आवास योजना? कुछ नहीं मिल रहे हैं, कुछ भी। आवास योजना खाली वहाँ दिल्ली में चल रहा है। आवास योजना अच्छा। गरीब को गरीब कर रही है, लखपति को लखपति बना रही तो है। आप इस बार तो किधर हैं? लालीपॉप हम तो किसी ना तो बीजेपी में है ना कांग्रेस में। हमें जो कोई विकास कार्य करवाएगा हाँ। और जो हमें हमारा फायदा करेगा गरीब का, उसको वोट दे देंगे। 18 साल 20 साल से हमने भरोसा किया, हाँ। वोट दिया, हाँ। पर लेकिन हमें कोई फायदा नहीं हुआ बीजेपी से। अच्छा। 20 साल में कोई फायदा नहीं हुआ। लाडली लक्ष्मी का भी 25% पूरे मध्य प्रदेश में भाभी बचे हैं। हाँ। गरीब गरीब जो महिला हैं वो सब बचे हुए हैं। हाँ। बेचारे उनको पता ही नहीं था कि आधार कार्ड है। योजनाएं मिलनी ही नहीं मिल रही। 25% लोग अभी मध्य प्रदेश में हैं, उनको पैसे नहीं मिल रहे। यहाँ इस गांव में भी कम से कम 100 50 60 भाई बहन ऐसी है जिनको पैसे नहीं मिल रहे। गरीब गरीब को नहीं मिल रहे हैं। अच्छा। अभी एक दिन फार्म भरने के लिए गए तो बोले ट्रैक्टर लाओ। जब ट्रैक्टर लाओगे तब जाके फार्म भरेंगे। तो गरीब आदमी बेचारा 200 रुपए रोज कमाए, वो ट्रैक्टर कहाँ से लाएगा? मतलब आप कह रहे हैं नई नई बातें आ रही हैं तो वो दिक्कत कर रही है किसी भी योजना को? उनने माथा छुटवाया खाली कि एक बार की योजना चालू कर दो और फिर बाद में बंद कर दी उसको। अच्छा, अब नहीं लेना उसे बोले बस। अच्छा। खाली नाम कर दिया, हमने सबको दे दिया, सबको कुछ नहीं दिया। मैडम पर विश्वास मामा का ऊपर भरोसा कैसे करें हम? इस बार बिल्कुल भी नहीं। नहीं होएगा, नहीं इस हिसाब से थोड़ी होंगे। चलिए भैया, विकास होना चाहिए हमारा। चलिए, वो तो भैया कह रहे हैं, आप आगे आइए थोड़ा सा बताइए। चलिए, वो भी पीछे हट गए हैं। बाबा आप बताइए इस बार किसको पसंद कर रहे हैं? की आवाज हूँ कुआं भाई। अच्छा, वही कहें। चलिए थोड़ा सा आगे आइए, आप बताइए जी क्या कहना चाहते हैं? आपके दिमाग में क्या चल रहा अपना है? दिमाग में तो कांग्रेस के ही वोट देना है। अच्छा, आपके दिमाग में तो कांग्रेस के लिए कांग्रेस के समर्थन है। समर्थन है। कांग्रेस को क्यों चाहते हैं ये वो किसान का हित में अच्छा काम घोषणा करी है उन्होंने। अच्छा। गेहूँ 3,000 रुपए कुंटल की घोषणा कर दी है, बिजली बिल कर दिया है। मतलब जो उन्होंने घोषणाएं करी हैं इस बार वो अच्छी है? अच्छी है, पहले करा था वो करा भी सही उनने, हाँ। पर सरकार चलने नहीं दी। अच्छा। और इस साल करेगा, पूरा काम करेगी। अच्छा, कहना पहले करा पर सरकार चलने चलने नहीं दी, नहीं तो पूरा करती हो तो। पूरा करती कहाँ?
करती है। विश्वास है? विश्वास है नहीं कमलनाथ ये में। जो भाजपा की नई सूची आई है इसको कैसे देखते हैं? ये में कोई दम नहीं है इनमें। अच्छा, ये तो अरे दम कैसे नहीं है? बड़े है नहीं। अब जनता सब बड़ा बड़ा नेता रहता तो भी ना पंच में मेंबर में क्यों खड़ा था? कैलाश विजयवर्गीय साहब जब मंत्री सांसद था, जो आज उसको उन्हीं जगह पे उनका डर के मारे हुए विधायक में खड़ा हो गया। विधायक में कैसे खड़ा हुआ वो? अच्छा, उसका क्या पोजीशन? जो आप बड़े पोस्ट पे बैठे हैं ना, आप छोटे पोस्ट पे आओगे तो आपका मतलब क्या फिर उसका? उनको डर है कि ये कांग्रेस यहाँ से जीत जाएगी। अच्छा, आप कह रहे केंद्रीय मंत्रियों को उतारने का ये डर काफी ये है? डर के मारे उतार रहे हैं उनको, बिल्कुल उतार रहे पर हैं। वो कह रहे हम तो किसी को बड़ा छोटा नहीं मानते, सारे तो नेता हमारे। क्यों नहीं मानते हैं? उनको तो डर है नहीं कि ये बड़ा आदमी ये जीतेगा। जीतू पटवारी काटे, जीतू पटवारी किसी हालत में नहीं आ रहे वहाँ से। अच्छा हाँ अच्छा, किस जीतू पटवारी तो कांग्रेस से है ना? हाँ, कांग्रेस का तो वो उसके खिलाफ में नहीं, ये जनता के वहाँ लुबैरिया है नहीं। हाँ। तो इसका कारण से लुबैरिया के तुम खड़ा, तुमको वोट देगा इंदौर में। अच्छा, तो भी ये उन्हीं जगह पे उनके उतार दिया। अब वहीं से अब खड़ा करने की तो उनने की हम बड़ी पोस्ट पे, हम छोटे पोस्ट पे नहीं उठते। ये वाला तरीका काम आएगा? हाँ, तो भी तो सोच रही है नहीं कि बड़ा विधायक है, इनको माने, इनकी चल हले इंदौर में, तो ये अपने विधायक बन सकते हैं। हाँ, हाँ, तो ये फायदा करेगा? कांग्रेस की सरकार बनाएगा इस बात से या भाजपा अब की? देखो क्या होता है। वहाँ तो जीतू पटवारी तो हर 100% जीतेगा। अच्छा, जीतू पटवारी तो 100% जीतेगा। बिल्कुल है। कांग्रेस की सरकार बन पाएगी इस बार राज्य में? बिल्कुल बनेगा, उम्मीद है? हाँ, पूरी उम्मीद है। लोगों से बात करते हैं, आसपास के लोगों से? जब क्यों नहीं करे? तो क्या कहते हैं वो फिर? वो तो कांग्रेस से लाएंगे इस साल में, चाहे कुछ भी हो उनको। अच्छा, हाँ। मतलब बदलाव का ज्यादा बदलाव होना चाहिए। पूरी तरीके से बदलाव सोच रहे हैं। चलिए भैया, वो अपने हिसाब से बात कर रहे हैं। बाबा तो कुछ बोल ही नहीं रहे थे, पीछे पक गए थे। ये तो वो वाला कहते हैं जैसे नेताजी कहते हैं, हूँ बाबड़ा हम तो कांग्रेस में था, पर सीजन पे गेहूं को 4,000 को भाव, 6,000 को सोयाबीन को भाव, अब 3 का बिके। काय फायदो? कांग्रेस की दांगा अपन तो। अच्छा, आप तो कांग्रेस को ही देंगे? हाँ, बढ़िया भाव होना चाहिए, यो फसल को भाव होना चाहिए। अब खाद मिले नहीं, धक्का मारे वहाँ। अच्छा, सरकारी भी डंडा मारे पुलिस वाला तो। मतलब खाद के लिए भी लाइन लगानी पड़ी? लेन लगा रही है वहाँ देवास में। अबे भी खाद नहीं मिले, आज खाली आए ट्रैक्टर उचरो आए तो। चलिए भैया, राखोड़ियों भी नहीं मिले, यूरिया भी नहीं मिले, एमपी भी नहीं मिले। चलिए अब आप बताइए जी, क्या कहना चाहते हैं? आपके दिमाग में इस बार क्या चल रहा है? नहीं बीजेपी बीजेपी किन किन मुद्दों को लेकर के बीजेपी ने तो अच्छा काम एक नंबर कर रहे हैं। अच्छा, एक नंबर काम अच्छा काम करा। हाँ। लाडली लक्ष्मी योजना, हाँ। लाडली बहना जी, है ना। इसके बाद में रोजगार, बेरोजगारी भी नहीं, इतने रोजगार भी दिया है। मतलब हाँ, रोजगारी भी दिया इतनी नहीं पर है। बाकी दिक्कत ये आ रही है किसान के हक में। हाँ। किसान के क्या है, फसल आती है जब भाव गिर जाता है। हाँ। अभी सोयाबीन का भाव नहीं है। हाँ। इसलिए चिल्लाचोट ज्यादा मच रही है। अच्छा, किसानी के मुद्दे को लेकर किसान चिल्लाचोट ज्यादा है। ये चिल्लाचिल्ली इसी अब वो कह रहे हैं लाडली बहना भी पसंद नहीं आ रही हमें टाइम तो। पे 1600, 1700, 1800 बिके गेहूँ। हाँ। अब गेहूँ 3000 रुपए पार कर दिए। हाँ। अब कहाँ है किसान के पास में गेहूँ? तो ये किसानों का जो मुद्दा है, ये भाजपा को नुकसान न पहुंचा दे। हाँ, तो वो लफड़ा वही चल रहा है। ये अच्छा, यही लफड़ा चल रहा है और कुछ भी नहीं। यही पेच ना फंसा दे। बस ये है ना, ये लोग सारे ये चाहते हैं कि ये सब बंद कर दो, लाडली लक्ष्मी योजना बंद कर दो, लाडली बहना बंद कर दो। बाकी किसानों का सब टाइम पे पैसे मिलना चाहिए। मतलब किसान ये चाहते हैं कि लाडली लक्ष्मी योजना बंद कर दो और सारी योजना बंद कर दो, पर किसानों का दाम अच्छा होना चाहिए। बस किसानों के फसल आती है और भाव गिर जाता है। हाँ। अभी ये गेहूँ, ये सोयाबीन आए और 3,3200, 3,3200, इतना तो 1 बीघा का खर्चा ही हो गया। लागत भी नहीं निकल रही है। चलिए भैया, कहने लाडली लक्ष्मी तो पसंद आ रही है, स्टार्टिंग में वो बोले, और क्या कहना चाहते हैं उसको लेकर के, ये बताइए। तो लाडली बहना से एक योजना से कहीं परिवर्तन अच्छा फायदो मिलना चाहिए। आज देश कितनी उन्नति भी होना चाहिए, किसान की तरफ बेरोजगार भरी है, कहाँ उन्नति करी है किसान। तो आप मानते कि परिवर्तन ही रास्ता है? परिवर्तन ही रास्ता है। संविधान इसलिए बनाया कि परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन तो नहीं होगा, परिवर्तन तो नहीं होगा, बीजेपी बैठेगी वापस। चलिए भैया, बीजेपी बैठेगी। अपनी बात को कह रहे हैं, आप पीछे भग जाते, जल्दी से बताएं किसको पसंद कर रहे हैं। चलिए, ये बातें हैं, ये गांव की बातें हैं, आप समझिए। ये जिला देवास है, जो लोगों ने कहा उनकी बातों को सुनिए, क्या बातें निकल रही हैं। ऐसे ही दिखाती रहूंगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।